करते हैं, सो दैट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम सो दैट ए बी सी इज़ नॉट अ रेक्टेंगल। तो हमको क्या प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है और साथ साथ ये भी बताना है कि ये रेक्टेंगल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक फिगर को ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेललोग्राम जैसा दिखता हो। इस तरह का कुछ फिगर हम लोग ड्रॉ कर लिए जी। चलिए ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस कोऑर्डिनेट को मार्क करेंगे। कोऑर्डिनेट को क्या कर लेंगे, हम लोग मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से मार्क करेंगे। ए है, ये क्या है 1,2 है, बी है 4,3, सी है 6,6 और डी है 3,5। ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला लगाने से पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का क्या कॉन्सेप्ट है। पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट है कि अगर आमने सामने का साइड जो है अगर इक्वल हो जाए तो हम लोग कह देंगे कि वो पैरेललोग्राम है। मतलब कि ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी, अगर ये हो गया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है जी। अब और रेक्टेंगल होने के लिए क्या होता है कि ये दो चीज़ तो होना ही चाहिए, साथ में उसका डायगोनल भी बराबर होना चाहिए। तो ये आमने सामने का साइड अगर बराबर हो गया और डायगोनल बराबर हो गया तो क्या कह देंगे हम लोग, रेक्टेंगल है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि रेक्टेंगल नहीं है, तो डायगोनल ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, बराबर नहीं आएगा जी। ठीक है जी। चलिए ये हो गया हमारा। अब हम लोग करते हैं क्या, अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। इसको मिटा लेते हैं पहले, ठीक है, अच्छे से प्रेस कर लेते हैं और डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। ठीक। चलिए तो ए बी निकालते हैं हम लोग। ए बी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये है हमारा x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस x1 क्या है, 1 है, x1 1 है, 4 माइनस 1 प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 का 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा जी। और ये रूट अंडर 10 आ चुका है हमारा। तो इसका मतलब ए बी क्या है, रूट अंडर 10 आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से क्या निकालेंगे, उसी तरह से हम लोग निकालेंगे डी सी निकालेंगे। ठीक है। अगर ये दोनों बराबर आ गया तो आधा काम तो मेरा हो गया पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए। ठीक है जी। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, डी सी निकालेंगे। ठीक है जी। तो डी सी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस वही सेम फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डी सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो x2 और मार्क करो कोऑर्डिनेट, ये है x1, ये है y1 और ये है x2 और ये है y2। तो x2 माइनस x1 6 माइनस x1 क्या है, 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 और y1 क्या है, 5 है, तो 5 हो जाएगा का होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 3 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 5 1 1 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। और ये भी हमारा क्या आ गया है, रूट अंडर 10 आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दो चीज़ तो हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे जी। ठीक है जी। बी सी निकाल लेते हैं और बी सी जैसे ही निकालेंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, उसके बाद ए डी निकालेंगे। अगर दोनों बराबर आएगा तो काम हो जाएगा हमारा। तो बी सी निकालते हैं हम लोग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट मार्क करते हैं x1 y1
और ये x2 y2 है। तो क्या हो जाएगा ये 6x2 माइनस x1 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 6 है तो 6 हो जाएगा और y1 3 है तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 6 माइनस 3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, 9 4 रूट अंडर 13, यानी कि ये रूट अंडर 13 आ गया। ठीक, अब रूट अंडर 13 क्या आया BC आया, ठीक है जी BC आया, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग BC पे लिखेंगे रूट अंडर 13। अब क्या है कि अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग को जो है AD निकालना पड़ेगा और AD जो है वो क्या होना चाहिए 13 ही आना चाहिए रूट अंडर x1 y1 ये है और ये क्या है x2 y2 है। तो देखो AD निकालते हैं हम लोग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो x2 क्या है 3 है तो 3 और x1 क्या है 1 है तो 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 5 है तो 5 और y1 क्या है 2 है तो 2 का होल स्क्वायर। 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी रूट अंडर 13 आ गया जी। तो यानी कि ये क्या हो गया है, ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है पैरेललोग्राम तो हो गया है, लेकिन अभी हमको क्या प्रूफ करना है कि ये जो है रेक्टेंगल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसका डायगोनल जो है इक्वल नहीं आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे डायगोनल को क्या करेंगे प्रूफ करेंगे अनइक्वल। चलिए, तो दूसरा काम मेरा यही है कि डायगोनल को एक अनइक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग क्या AB बराबर क्या आ गया है BC और साथ में क्या आ गया है BC बराबर AD। तो ये आने की वजह से क्या हो गया ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है जी। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे डायगोनल को अनइक्वल प्रूफ करेंगे। तो डायगोनल को अनइक्वल प्रूफ करने के लिए डायगोनल को ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। दो डायगोनल है हमारे पास। तो ये पहला डायगोनल का हम लोग लेंथ को निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। ये है हमारा x1, ये है y1 और ये है x2 और ये है y2। तो BD जो है क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो x2 क्या है 3 है तो 3 हो जाएगा और x1 क्या है 4 है तो 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। y2 क्या है 5 है तो 5 हो जाएगा और y1 क्या है 3 है तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 माइनस 3 2 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही हो जाएगा। ठीक है जी 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि ये क्या आ गया है रूट अंडर 5 आ गया। ये आ गया हमारा रूट अंडर 5 कौन BD। अब हम लोग क्या निकालेंगे AC निकालेंगे। ठीक है AC निकाल लेंगे। तो ठीक है, फिर वही कंडीशन डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और हम लोग क्या निकाल लेंगे AC निकाल लेंगे जी। चलिए, तो फिर AC भी निकाल लेते हैं। तो AC में हम लोग कोऑर्डिनेट मार्क करेंगे। ये है x1, ये है y1 और ये है x2 और ये है y2। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो x2 क्या है 6 है तो 6 हो जाएगा। x1 क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा जी। और ये y2 माइनस y1 6 और y1 क्या है 2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर और 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर 16। तो कितना आ गया 6 5 11 और 3 1 41 रूट अंडर 41 आ गया। इसका मतलब ये है 41। तो देख पा रहे हैं कि इसका डायगोनल जो है वो इक्वल नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है पैरेललोग्राम तो है लेकिन ये डायगोनल बराबर नहीं आने के कारण ये रेक्टेंगल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
AC इज़ नॉट इक्वल टू BD, ठीक है जी, विच इम्प्लाइज दैट नॉट अ रेक्टेंगल, ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन 31 का। ठीक है, चलिए, थैंक यू।